हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका मेरे को नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होलिका दहन। तो दोस्तों आज है होली, यानी कि जो होलिका दहन, ठीक है। और कोई बोल रहा है कि भाई ग्रहण पड़ेगा तब नहीं खेलनी, तब नहीं खेलनी। अब वो तो तुम्हें पता चलेगी। बाकी फ़िलहाल में आज का व्लॉग करते स्टार्ट। घर की साफ़ सफाई करेंगे सबसे पहले, ठीक है। बच्चे अभी उठ चुके हैं। देखो भाई, बच्चों का क्या है, स्कूल जाना होता है तब नहीं उठेंगे। और आज पता है कि स्कूल की छुट्टी है, तो भाई टाइम से पहले उठ गया और उसे भी उठा लिया अपने साथ में ही। अब इन्हीं के साथ काम करना पड़ेगा। खैर छोटू भैया आ चुके हैं तो इतनी टेंशन नहीं, क्योंकि भैया के साथ में ही ये रह लेंगे और हम कर लेंगे घर का काम। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। तो चलिए करते हैं काम और बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में। उसके बाद फिर मैं लग गई थी झाड़ू लगाने। तो सारे घर में मेरी झाड़ू लग चुकी थी। उसके बाद थी बाहर की बारी। तो यहाँ पे सारा काम फिनिश करने के बाद मैंने बाहर वाले पोर्शन में भी झाड़ू लगा दी थी। और दर्शित भी उठ के आ चुका था। भाई पता है, जब छुट्टी रहती है तो बच्चे टाइम से पहले उठ के आ ही जाते हैं, उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप उठ के आ जाते हैं। वैसे जो उनके पीछे कितने भी लगे रहो उठेंगे नहीं, लेकिन जिस दिन उनको पता है ना कि भाई आज की छुट्टी है, अपने आप उठ के आ जाते हैं बिना बुलाए। तो यहाँ पे सारा मेरा काम हो चुका है, मतलब झाड़ू वगैरह सब लग चुकी है। उसके बाद फिर चलते हैं, हम लगाते हैं भाई पोछा। तो यहाँ पे मैं आ गई थी पोछा लगाने, तो बाहर भी लग गया था सारे में। अब बीच वाले रूम की करके साफ सफाई अच्छी तरीके से, मंदिर वगैरह सब साफ किए थे मैंने, तो यहाँ पे भी मैं लगा लेती हूँ। और कभी कभी बच्चे भाई कितना ही साफ सफाई कर लो फिर भी कूड़ा फैला ही देते हैं। इस वाले रूम में मैंने पहले झाड़ू लगा दी थी, लेकिन फिर भी देखो बाद में कितना वो निकल जाता है कूड़ा। क्योंकि मंदिर वगैरह अच्छे से साफ किए थे, सारी मूर्ति वगैरह सब बढ़िया तरीके से साफ करा था मंदिर। तो थोड़ा सा टाइम मेरा उसमें लग गया। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे की है। और पोछा वगैरह लगाने के बाद फिर मैं तुरंत चली जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि भाई आज है पूजा, तो पूजा करने भी जाना है। तो यहाँ पे आ गई थी मैं। तो यहाँ पे आज बन रही है पनीर की सब्जी। तो सबसे पहले तेल गरम कर लिया है, उसमें हमने छोड़े हैं भाई लहसुन और अदरक का थोड़ा सा मैंने हल्का सा दरदरे से कर लिए थे, उन्हीं का पेस्ट था, तो वो मैंने छोड़ दिए हैं। और इनको हल्का हल्का भुनने के बाद ये देखो प्याज और काजू मैंने बॉयल कर लिए थे यहाँ पे। और इधर फिर हम मैंने इसमें डाल दी हैं प्याज। तो ये वाली प्याज मैंने रखी हुई थी साइड में कट करके थोड़ी सी, और बाकी की मैंने उबाल लिए थे काजू और उसके साथ में। यहाँ पे अब इसको मिक्सी में पीस लूँगी मैं। तो आज बन रहा है हमारा पनीर लबाबदार। तो भाई ये हस्बैंड की रेसिपी थी जो कि मैं बना रही थी। तो यहाँ पे इनका पेस्ट कर लेते हैं। हाँ, उसके बाद फिर मैंने डाल दिया शिमला मिर्च, क्योंकि प्याज मेरी भुन चुकी थी, तो यहाँ पे शिमला मिर्च ऐड हो चुकी है। मेरे को पता नहीं था कि भाई कैसा स्वाद होगा कैसा नहीं होगा, वो बताई जा रही थी और मैं बनाई जा रही थी यहाँ पे। उसके बाद फिर जो हमने प्याज और काजू का पेस्ट मतलब भुना फ्राई करा था और वो पीसा था हमने, वो वाला इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए 2-4 मिनट के लिए छोड़ेंगे। थोड़ा सा इसमें डालेंगे पानी, क्योंकि फिर नीचे लग जाएगा नहीं तो ज़रा सा इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है। और उसके बाद फिर इसको 2 मिनट के लिए हम छोड़ेंगे। और फिर हमको इसमें करने हैं अपने सारे बेसिक से मसाले ऐड। तो मैं ज़्यादा तो देखो मसाले डालूंगी नहीं इसमें। तो यहाँ पे मैंने हल्दी डाल दी है थोड़ी सी। और उसके बाद फिर इसमें मैं इसको मिक्स करने के बाद फिर इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा गरम मसाला। मैंने बोला था भाई दूसरा मसाला, लेकिन उन्होंने बोला कि तुम मतलब गरम मसाला डालो बस। तो यहाँ पे मैंने गरम मसाला और धनिया दोनों मिक्स करके वो डाल दिए थे इसमें, ये देखो। और उसके बाद फिर यहाँ पे बारी आती है अब इसमें जरा सा और पानी ऐड करने की, और फिर मैं इसको 2-4 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। तो ये अच्छे तरीके से अपना मतलब पक जाएगा, ये देखो। तो उसके लिए भाई सब भैया को खाने होते हैं चावल, तो मैंने सोचा कि चलो साइड में चावल भी उबाल ही देते हैं। तो यहाँ पे मैंने रख दिए थे चावल बनने के लिए। तो यहाँ पे बन रहे हैं हमारे चावल। और उसके बाद फिर ये उबल चुका था, तो मैंने मतलब खदक चुका था, अच्छे तरीके से पक चुका था, तो मैंने इसमें टमाटर की प्यूरी डाल दी है ऐड करके। और यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हो कि अब मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डाल के फिर छोड़ूंगी इसको थोड़ी देर पकाने के लिए। तो यहाँ पे ये अब इसको थोड़ा सा और चला दूंगी। तो यहाँ पे दर्शित आ चुका था उठ के, मैंने बोला था कि भाई अब तू नहा ले, तो उसको नहलाने के लिए भेज दिया था। और फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि अब चलो ये सब पक गए तो क्यों ना पनीर कट कर लेते। तो मैं यहाँ पे आ गई थी पनीर कट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं कट कर रही थी पनीर। 2 पैकेट मंगाए थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक ही पैकेट बना लेते हैं, क्योंकि बाद में फिर एक पैकेट बाद में देख लेंगे जो भी बनेगा। तो मैंने एक ही पैकेट कट करा है और एक ही पैकेट में पनीर का बनाऊंगी। तो यहाँ पे छोटे छोटे मैंने पीस कर लिए, क्योंकि भाई मुझे ज़्यादा बड़े पसंद नहीं है पनीर के पीस, इसीलिए मैं छोटे छोटे टुकड़े ऐड करती हूँ। और इनको भाई बड़े टुकड़े पसंद है। मैंने कहा ठीक है जैसे भी हैं अब आप देखो। तो यहाँ पे मैंने इनको कट करने के बाद और फिर
जो मेरी मतलब मसाला पक चुका था उसमें मैंने छोड़ दिया है पनीर को। तो अब इनको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। तो अब ये बढ़िया तरीके से करके मिक्स और फिर हम लगवाएंगे इसमें सीटी, 2 से 3 सीटी लगवाएंगे और उसके बाद हो जाएगा ये बन के तैयार। और भाई मेरे को भी नहीं पता था, सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था सच में। तब मैं इसको ढक के धर दूंगी, इसमें सीटी वगैरह सब लग जाएंगे। यहाँ पे सीटी इसकी लग चुकी हैं और ये बन चुका है। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखो, देख लो, ये भाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो आप लोग एक बार ट्राई करना इस तरीके से, तो बहुत ही ज़्यादा मस्त बनेगा, स्वस्थ बनेगा, एकदम तड़क भड़क वाला बनेगा। तो बना के देखिएगा दोस्तों एक बार ज़रूर। तो उसी के साथ साथ मैंने आटा लगा लिया था। तो यहाँ पे फिर मैंने सबसे पहले छोड़ दिया है कढ़ाई में रिफाइंड। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है रिफाइंड और तो आटा तो मैंने लगा ही दिया था। तो अब यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे बना के। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ये गैस चला के और मैं फिर जाऊँगी कपड़े चेंज करने के, क्योंकि आंटी का फ़ोन आ गया था कि जानू जल्दी से तैयार हो जा। तो मैं यहाँ पे लगी फटाफट पूड़ियाँ बना के। सबसे पहले मैंने पूजा का ही सामान करा है तैयार। तो यहाँ पे मैंने जो पूजा के लिए जाएंगी पूड़ियाँ, छोटी छोटी पूड़ियाँ मैंने उनके लिए बना ली हैं। तो सारी पूड़ियाँ मेरी बन के हैं तैयार, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सारी फूल भी चुकी हैं। तो ये वाला काम मेरा हो चुका था ख़त्म, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा यही ज़रूरी था। मैंने कहा आंटी बस होती तो मैंने साड़ी का बाद में पहनूंगी, साड़ी पहले मैं ये वाला काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि सारी थाली अपनी तैयार हो जाएगी। तो फिर तो साड़ी तो पहन के फटाफट हम लोग चले ही जाएंगे। तो फिर आंटी का फ़ोन आया था कि चानू अभी थोड़ा सा टाइम है। तो मैंने सोचा कि इनके लिए भी खाने के लिए बना दी। तो फिर मैंने बच्चों के खाने के लिए भी थोड़ी सी पूड़ियाँ और बना दी थी, क्योंकि वो भी बोल रहा था दर्शित भी कि मेरे को खाना है, क्योंकि फास्ट सिर्फ मेरा था और किसी का नहीं था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए। मैंने कहा जितना टाइम है तो अपना ये वाला काम ख़त्म कर ही लेते हैं, फिर आने के बाद फिर आराम कर लूँगी। तो अभी ये वाला काम ख़त्म कर लेते। तो मैं यहाँ पे लग गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए, जो भी सब्ज़ी वगैरह में बनाए थे और भी जो भी बर्तन थे, तो सबको जल्दी जल्दी से कर लेते हैं साफ़। और दर्शित भी नहा चुका था, हिमांशु भी नहा चुकी थी। और आज का थोड़ा सा काम था मिस्त्रियों का, तो वो आ गए थे, उन्होंने कर दिया था ख़त्म सुबह सुबह। तो पूरे घर की साफ़ सफाई भी अच्छे तरीके से हो चुकी थी। ऊपर की धुलाई भैया ने कर दी थी सारी, क्योंकि वहाँ पे धूल मिट्टी थोड़ी ज़्यादा थी। फिर बच्चे परेशान करते तो भैया बोले कि मैं कर देता हूँ ऊपर की, आप नीचे कर लो। मैंने कहा ठीक है। तो ऊपर ये दोनों चले गए थे करने और नीचे की साफ़ सफाई मैंने करी है सारी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बर्तन वगैरह सब साफ़ करके और अपनी पूजा की थाली करी है तैयार। तो भाई ये है मेरी पूजा की थाली, इसमें ब्रोकले रखे हुए हैं जो कि मतलब गाय के गोबर से बनते हैं। और यहाँ पे पूड़ी वगैरह जो भी हमारा जाता है। माचिस रखने भूल गई थी, ये जोत है हल्दी वल्दी है, तो यहाँ पे फिर मैंने माचिस रख ली थी। इसमें अभी 20 रुपये और रखे जाएंगे। उसके बाद फिर मैं हो गई थी यहाँ पे तैयार। तो आंटी का फ़ोन आ गया था, तो फिर मैं और आंटी चले गए थे यहाँ पे भाई अपने होली पूजने के लिए। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। तो हमारी कॉलोनी की यहीं पे होली मतलब पूजी जाती है। तो यहाँ पे सभी लेडीज़ बैठी हुई थी, कोई चक्कर लगा रही थी। तो यहाँ पे मैंने कर दी थी अपनी पूजा स्टार्ट, और जैसे जैसे आंटी बता रही थी वैसी वैसी मैं कर रही थी, क्योंकि अभी मुझे इतनी जानकारी है नहीं। वैसे तो भाई 2-3 साल हो गए, लेकिन मैं भूल जाती हूँ फिर भी। तो आंटी जैसे जैसे बता रही थी वैसे वैसे मैं कर रही थी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने दिया जला। भाई सबके यहाँ पे अपने अलग अलग रिवाज होते हैं, अलग अलग तरीके से सब लोग होली पूजते हैं। तो हमारे यहाँ पे तो इसी तरीके से होली की पूजा की जाती है। इसी तरीके से सारे मतलब होते हैं, ये सब चीज़ें लाई जाती हैं, अठावड़ी वगैरह सब लेके आई जाती है यहाँ पे होली माता की। और ये व्रत होता है बेटों के लिए। अब तो खैर आम, और अब तो बेटियों के लिए भी भाई सब करते हैं व्रत, क्योंकि बेटा बेटी आजकल सब समान है। तो बेटियों के लिए भी किए जाते हैं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अपनी पूजा वगैरह सब करनी स्टार्ट कर दी थी। धूप बत्ती और जोत मैंने अपनी जला ली थी। और यहाँ पे लेडीज चक्कर काटे तो कभी कभी दिक्कत भी हो जाती है भाई, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा और आगे सरक जाती हूँ। और मैं सॉक्स पहन कर आई थी, क्योंकि फिर मेरे भाई पैरों में मेरे को दिक्कत। फिर सारे अपनी पूजा पाठ करके जो भी हम सामान लेके आए थे वो सारी पूजा हमने कर दी थी। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने कलावा लेके आते हैं, तो कलावा बांधा जाता है फिर साइड में। उसके बाद फिर चक्कर लगाए जाते हैं होलिका माता जी के। तो यहाँ पे मैंने चक्कर लगाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो 2 या 5 चक्कर इस तरीके से लगाए जाते हैं। तो मैं हमेशा 2 चक्कर लगाती हूँ, जोड़ा कर देती हूँ। यहाँ पे सभी अपनी अपनी भाई पूजा पाठ में लगे हुए थे। भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि मैं 12-1 बजे के टाइम ही मैंने आज पूछ दी थी। हर बार लेट हो जाती हूँ, लेकिन अब की बार जो आंटी है उनको कहीं जाना था, तो इसलिए मैंने जल्दी से फटाफट फटाफट अपना काम ख़त्म करके मैं और आंटी आ गए थे पूजा करने के लिए। और यहाँ पे दर्शित मेरे साथ आया ही था। तो यहाँ पे पूजा वगैरह सब करके फिर मैं पहुँची हूँ अपने घर। और घर पे आने के बाद सबसे पहले घर के बाहर बनाए जाते हैं हल्दी के सतिये, और साइडों में जल जो बचा के लेकर आते हैं वो जल दिया जाता है। तो मैंने पूरे में मतलब साथिये बना दिए गए हैं यहाँ पे मेरे। तो दरवाजे के दोनों तरफ सतिये बनाए जाते हैं, फिर जल दिया जाता है। तो उस साइड में बना दिए थे, फिर बारी आ गई थी इस साइड में देने की। तो यहाँ पे भी मैंने अपने सतिया बना दिए हैं। और ये देखो भाई मेरे सतिया बन के हो चुके थे तैयार।
और दर्शी थी मेरे साथ था, तो भाई आज उसने मेरी बहुत हेल्प करी है। तो यहाँ पे फिर जो जल बचा था वो मैंने तुलसा जी में दे दिया था। उसके बाद फिर मैं चली जाऊंगी अंदर, और भाई अंदर जाके मैं करूंगी आराम। उसके बाद फिर शाम के टाइम चले जाते हैं होली पूजने के लिए, मतलब जलाने के लिए। तो यहाँ पे हमारी कॉलोनी की होली माता जी भाई जल चुकी है, होली का दहन हो चुका है। दर्शित गया था अपने चाचू के डैडी के साथ। और भाई मैं बना रही थी घर पे गुंजे, तो गुंजे की थोड़ी सी क्लिप ली थी, वो आपको अगली वीडियो में ऐड करके दिखा दूँ। तो चलिए दोस्तों, करती हूँ व्लॉग को यहीं पे एंड। कैसा लगा जरूर बताइएगा, आशा करती हूँ अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो सभी को हैप्पी होली मेरी तरफ से। बाय बाय, राधे राधे।